श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करूँगी कि अक्सर हम सभी पूजा पाठ करते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके लिए नए नए वस्त्र लाते हैं। वस्त्र कुछ दिन हो जाते हैं तो वस्त्र कहीं ना कहीं से फटने लगते हैं या कहीं से उनकी जो लेसेस होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से वो वस्त्र पहनाने के लायक नहीं होती, क्योंकि जैसे कि हम फटे कपड़े नहीं पहन सकते, वैसे ही हमारे प्रभु जो हैं, हमारे लड्डू गोपाल को भी हमें अगर कहीं से भी ऐसा अगर आपको लगता है कि लड्डू गोपाल का कोई सितारा निकल रहा है या कोई कपड़े कहीं से उसके धागे निकल रहे हैं तो हमें नहीं पहनाना चाहिए। और क्योंकि जैसे हमें पसंद नहीं वैसे हमारे लड्डू गोपाल को पसंद नहीं। साथ ही अगर हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं और उस पुस्तक को जैसे कि उसका कवर हट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको आज जानकारी शेयर करेंगे और ये जानकारी शायद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि हमें क्या करना चाहिए लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों के साथ। और साथ ही अगर आप दैनिक पूजा करते हैं तो पूजा में जैसे कि कोई डिबिया कोई ख़त्म हो गई, जैसे कि आप कोई चंदन यूज़ कर रहे हैं या आप कोई धूप बत्ती यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भगवान जैसे घी का डिब्बा या बची हुई बाती का, तो हमें क्या करना चाहिए सही नियम, तो आज हम आपको इस वीडियो में यही शेयर करेंगे। तो अब आइए हम जानते हैं। जो लड्डू गोपाल का जो पुराना वस्त्र होता है, जैसे कि जो आप यूज़ कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि वो कपड़ा पहनाने के लायक नहीं है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए। हमें उसका ये करना चाहिए कि आप जैसे कि कई दिन का आप इकट्ठा कर लीजिए। अगर एक दो तीन एक नहीं, जैसे आप निरंतर आप पहना रहे हैं उसको इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि कभी आप उनका माला, कभी मुकुट आपको लग रहा है कि उनका टूटा हुआ लग रहा है, जैसे जो मस्तक पे पहनाते हैं, तो वो सब चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि भगवान का जो यूज़ किया हुआ डब्बा है, वो सब चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान उसको पहनते हैं और उनका जो तेज है उस कपड़े में आता है। तो हमें ये करना चाहिए कि उस कपड़े को इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपके आसपास मैया गंगा हैं तो आप गंगा में प्रवाहित कर दें, या अगर आपके पास कोई नदी है उसमें प्रवाहित कर दें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर आपके पास गंगा जी नहीं है, नदी नहीं है, कोई ऐसी बावली नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई वृक्ष होगा, वृक्ष जहाँ की पूजा होती हो, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, बेल का वृक्ष हो गया, तो अगर आपको कोई भी वृक्ष मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए कि उस कपड़े को, आपको जो भी है निर्माण, उसको ले जा करके आपको करना क्या है कि वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी निकालिए और वहीं पर उसे रख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो पूजा का स्थान है, कोई वहाँ पर पैर वैर कुछ नहीं लगेगा। और थोड़ी सी मिट्टी निकाल करके अगर आप उसको वहीं पे मतलब अंदर कर देते हैं तो वो मतलब जमीन पृथ्वी के अंदर हो जाता है, तो वो कपड़े इधर उधर नहीं होंगे। और जैसे कि कपड़ा आपने पहनाया और आपको लगा कि वो फटा तो आप इधर उधर फेंकेंगे तो वो श्रेष्ठ नहीं है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जैसे बची हुई बाती होती है तो हमें गमले की मिट्टी में गाड़ सकते हैं, अगर आपके वृक्ष है वहाँ गाड़ सकते हैं, अगर आपकी खेत क्यारी है तो वहाँ गाड़ सकते हैं, आपकी उपजाऊ हो जाती है। और उसको भी इधर उधर नहीं फेंकना है। साथ ही कोई डिबिया यूज़ करते हैं आप भगवान के लिए, कोई चंदन टीका या धूप बत्ती का पैकेट, उसे डस्टबिन में ना डालिएगा। उसको आपको कहाँ डालना है, किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। अगर आपकी पुस्तक फटी हुई है तो फटी हुई पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए। आपको क्या करना है कि उस पुस्तक के कवर अगर आपके पास हो तो उसको आप चिपका लीजिए। अगर आपके पास कवर नहीं है तो उसको भी आपको गंगा जी में या कहीं ऐसे करना चाहिए प्रवाहित, ऐसे इधर उधर कहीं नहीं रखना चाहिए। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं अपने फल के लिए, भगवान की पुण्य, अपने पुण्य के लिए, तो हमें इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि भगवान की एक एक चीज़ को जो इस्तेमाल आप करते हैं वो पुरानी हो जाती है। और अगर वो फटी हुई चीज़ें तो हमें नहीं बनाना चाहिए। जैसे नारियल हो गया, नवरात्रि में हम नारियल चढ़ाते हैं, जनेऊ या जो भी आप निर्माण चढ़ाते हैं, अगर आपके पास कोई नदी बावली या गंगा जी है तो पहले तो आप कोशिश करिए कि उसी में प्रवाहित करिए। अगर नहीं है तो जहाँ वृक्ष पूजा होती हो तो वहाँ ले जा करके आप रख सकते हैं। वहाँ पे ले जाने से क्या होगा कि कोई चीज़ पैरों से नहीं होगी और वो ठीक है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ निर्माण भगवान का रखाता हो आप वहाँ भी ले जाके रख सकते हैं, लेकिन जहाँ भगवान का निर्माण रखाता हो बस वहीं पर, ऐसी इधर उधर जगह नहीं। क्योंकि जो भी हम भगवान को इस्तेमाल करते हैं उनका भाव उसमें आ जाता है। चाहे आप चंदन टीका, चाहे रोली मौली या नवरात्रि की पूजा में जो इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज़ें आपको एक इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए
कहीं इधर-उधर आपको नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान की शक्ति आ जाती है। और जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, फूल है, पत्ती आप चढ़ाते हैं, उसको कहीं देखिए कि वृक्ष अगर आपको मिल जाए तो उस वृक्ष के नीचे सब निर्माल्य को डालिए, या जहाँ भगवान का निर्माल्य अगर आस-पास कोई डालता हो तो वहाँ डालिए। अगर आपके आस-पास कोई जैसे ज़मीन है तो उसको खन के आप भगवान के निर्माल्य डाल सकते हैं, जैसे उपजाऊ ज़मीन हो जाएगी। आप मतलब कोई भी चीज़ भगवान से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसे उसी स्थान पर रखिए जहाँ भगवान का रखा जाता है। कोशिश करिए कि आप न तो गंगा जी हैं या बहती नदी है तो वहाँ प्रवाहित करिए, अगर ऐसा नहीं है तो किसी वृक्ष के नीचे जहाँ निर्माल्य रखाता हो वहाँ रखिए। लेकिन जैसे गणेश लक्ष्मी की पूजा आप करते हैं, हर साल आप दिवाली पे बदलते हैं, तो उसको ऐसी वैसी जगह मत रखिए। उसको या तो जाइए जहाँ पीपल का वृक्ष है, वहाँ पूजा होता है तो वहाँ आप रख के आ जाइए, वो ठीक है। लेकिन कहीं ऐसी वैसी जगह मत रखिए जिसका उसका दुष्परिणाम आपके जीवन में प्राप्त हो, क्योंकि भगवान का चढ़ा हुआ है तो पैरों से ना लगे, इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। जितना हम पूजा करते हैं उतना ही हमें जानकारी रखना भी ज़रूरी होता है, जिससे हमारी पूजा भी सफल हो, मुझे पुण्य भी हम सभी को प्राप्त हो। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई यह समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। बने रहिए मेरे चैनल पर, बहुत सारी जानकारी शेयर करते हैं ताकि आपको भी प्राप्त हो। महादेव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।